नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। लद्दाख में इतनी ठंड को एक आंदोलन की शुरुआत होती है। उस आंदोलन में लद्दाख की जल जंगल जमीन और वहाँ के अस्तित्व की बात करते हुए दो गुट मिलकर, जिसमें धर्म जात पात को छोड़कर सभी एकजुट होकर अपने लद्दाख की बचाव की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख के सोनम वांगचुक की। वो सोनम वांगचुक जिन्हें फुंगचुक वांगचुक के नाम से जाना जाता है। थ्री इडियट्स मूवी में फुंगचुक वांगचुक की वो स्टोरी सभी ने देखी होगी और काफ़ी लोकप्रियता मिली, लेकिन आज वो आंदोलन में लगे हुए हैं। सभी भारतवासियों को नमस्कार। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का, और कल रात को यहाँ तकरीबन -15 था, मगर मैं अच्छे से हूँ, जिंदा हूँ, अलाइव एंड नॉट किकिंग येट। एनीवे, बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से, फोबरंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी और सरकार फिर एक बैलेंस डिसीजन दे सकेगी और अपने वादे पूरे कर सकेगी जो उन्होंने किए थे पिछले चुनावों में, और लद्दाख की जनता के साथ उनके संरक्षण का 6 शेड्यूल में, और लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने का, जैसा जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। लद्दाख में अनुसूची 6 को लागू करने के लिए वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगभग उस आंदोलन में 30,000 से भी ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं। लद्दाख के लोगों की मांग है कि वहां पर अनुसूची 6 को लागू किया जाए, जिसकी वजह से जल जंगल जमीन पर उनका अपना अधिकार हो, वहां के भूमि पर उनका अपना अधिकार हो, ताकि वहां पर उद्योगपति जमीन ना खरीद सके, जिसकी वजह से वहां पर विकास के नाम पर उस जमीन को, वहां पर जो होने वाले खनिज उत्पाद है उन्हें निकाल कर ये लोग बेच देंगे, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले लोगों को कई सारी चीज़ों का नुकसान होगा। वहां के प्राकृतिक जो है वातावरण, उसमें बदलाव होगा, जिसके विरोध में उन लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है। इस दौरान वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि यहाँ के जो लोगों के अधिकार हैं 6ठी अनुसूची में उन्हें शामिल करना चाहिए। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद उन्हें उनके अधिकार लौटा दिए जाएंगे। वहां पर विधानमंडल का विस्थापन किया जाएगा, और वहां की जो राजनीतिक है उसे अलग तरीके से हम अमल में लेके आएंगे। वहाँ के लोगों के अधिकारों की हम बात करेंगे, और वहाँ के जो लोगों के लिए नौकरियां हैं और अन्य अलग अलग प्रकार के जो फील्ड हैं उनमें हम उनको बेहतर काम देंगे। 4 साल हो गए हैं धारा 370 हटने के बाद। जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक अपना केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। उस केंद्र
शासित प्रदेश में अब कैसा हालात है और क्या व्यवस्थाएं हैं वो आप देखेंगे और वहाँ के लोगों की कहासुनी आप सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ के लोगों के हालात नौकरियों में हो या फिर कई अन्य व्यवस्थाओं में बिल्कुल पिछड़ गए हैं। आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? एक बार हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।